तो फ्रेंड्स, चक्र थेरेपी से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रुद्राक्ष से। रुद्राक्ष के क्या कोई मेडिसिनल यूज़ है? यस, आयुर्वेद में रुद्राक्ष का उपयोग होता है। इसमें और स्टडीज बाकी हैं, पर हमें कथन मिलता है रुद्राक्ष को घिसकर वो पेस्ट को पीने से मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी में डालकर पीने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है। 4 मुखी को दूध में डालकर पीने से फोकस बढ़ता है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष को पीसकर वो चूर्ण का सेवन करने से अस्थमा जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स जाती हैं। इसका वर्णन हमें आयुर्वेदिक किताबों में मिलता है। और क्या रुद्राक्ष से धन की प्राप्ति होती है? क्यों नहीं। आज 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी का स्वरूप है, 19 मुखी रुद्राक्ष नारायण का स्वरूप है, 21 मुखी रुद्राक्ष कुबेर का स्वरूप है। क्यों नहीं लक और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में रुद्राक्ष से आएगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि रुद्राक्ष की मालाओं में से रंग क्यों निकलता है। कभी कभी रुद्राक्षों को रंगित किया जाता है उनकी खूबसूरती को निखारने के लिए। तो ये जो कलर है ये स्किन पर छूट जाता है, कपड़ों पर लग जाता है। इस पर रुद्राक्ष की प्रॉपर्टीज पे कोई नेगेटिव असर नहीं होता है और आप ये रंग को इजीली बार बार धोकर निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका प्रेफरेंस होना चाहिए वो रुद्राक्ष खरीदने का जो टोटली नेचुरल है और अनकलर्ड है। क्या रुद्राक्ष हर तरह की स्किन को सूट करता है? जी हाँ, ये हर स्किन को सूट करता है क्योंकि रुद्राक्ष शिव का है। इसमें गर्मी है, ओजस है। कभी कभी लोगों को इससे हीट प्रोड्यूस होती है, उसके लिए आप स्फटिक माला का उपयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष बीड्स की लाइफ कितनी होती है? फ्रेंड्स, रुद्राक्ष बीड्स तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक चलता है। अगर आपने इसको प्रॉपरली मेंटेन किया, इसका प्रॉपर ध्यान रखा, इसको इन्फेक्शन से, कीड़ों से बचाया, तो ये आप जनरेशन से जनरेशन पास कर सकते हैं। तो आइए जानिए रुद्राक्ष का मेंटेनेंस कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जब आप रुद्राक्ष को अपने बॉडी पर धारण करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसको क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। उस पर डर्ट सेटल होता है, पसीना सेटल होता है एंड लाइक एनी अदर थिंग इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। इसके लिए आप रुद्राक्ष को ओवरनाइट पानी में भिगो कर रखिए। इसके बाद एक हार्ड प्लास्टिक ब्रश लीजिए और इसको अच्छी तरह स्क्रब कीजिए। डरे मत, रुद्राक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग है। After cleaning it thoroughly of all the talcum powder and soap settled in it, you let it dry under the fan. रुद्राक्ष को धूप में नहीं सुखाइए क्योंकि ये सूख जाएगा और क्रैक हो सकता है। एक बार ये सूख गया, 4 से 5 घंटे के बाद इस पर आप ऑयल लगाइए। ऑयल जो है आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल में थोड़ा सैंडल ऑयल मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद 1 से 2 घंटे आप ऑयल को सोक होने दीजिए। इसके बाद आप टिश्यू पेपर से एक्सेस ऑयल को पोंछ लीजिए और रुद्राक्ष आपका रेडी है। और रुद्राक्ष के डोंट्स क्या हैं? क्या चीज़ें रुद्राक्ष में वर्जित हैं? फ्रेंड्स, अल्कोहल, नॉनवेज तो वर्जित नहीं है। रुद्राक्ष का उत्तम लाभ उठाने के लिए आप इसको रेगुलरली पहनिए। इसको अगर आप बार बार उतारेंगे, कभी कभी पहनेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष का मैक्सिमम लाभ उठाने के लिए आप इसको मिनिमम 8 to 10 आवर्स डेली पहनिए। अगर आपने रुद्राक्ष को 4-5 दिन तक नहीं पहना तो आपको वापस इसकी पूजा करके पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष को जब भी उतार कर रखिए, एक क्लीन प्लेट पर रखिए, साफ जगह पर रखिए। अगर ये दूषित चीज के कांटेक्ट में आएगा तो इसका असर कम हो जाएगा। रुद्राक्ष अगर दूसरे मुखी रुद्राक्ष से स्पर्श करेगा तो इसका असर कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, लोग पूछते हैं क्या हम रुद्राक्ष को पहनकर सो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, यस, यू कैन वेयर व्हेन यू स्लीप। दे आर वेरी हार्ड बीड्स एंड दे डू नॉट ब्रेक। फिर लोग पूछते हैं क्या हम नहाते समय पहन सकते हैं? बट आई से यस, बट यू शुड अवॉइड द सोप एंटरिंग द बीड्स। आज अगर आप गर्म पानी और साबुन से नहाएंगे तो रुद्राक्ष खुश्क हो जाएंगे। इसलिए आप रुद्राक्ष को पानी से तो टच कर सकते हैं पर आपको सोप अवॉइड करना चाहिए। रुद्राक्ष को पहनते समय टैल्कम पाउडर को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। ये इसके पोर्स में प्रवेश कर जाता है और इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रुद्राक्ष
का आप रेगुलर मेंटेनेंस कीजिए, इसको रेगुलरली वॉश कीजिए, ऑयल कीजिए, तो रुद्राक्ष आपका सालों साल तक आपके लिए लाभान्वित रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम रुद्राक्ष का गठन करके इसको ऐसे ही धारण कर लें? तो फ्रेंड्स, या तो आप शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग को टच कीजिए, शिव की आराधना कीजिए और फिर इसको पहन लीजिए। और एक दूसरा बहुत ही लाभकारी है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा में रुद्राक्ष में प्राण फूके जाते हैं, इसका बीज मंत्र का उच्चारण होता है, इसमें रुद्रम का पाठ होता है, इसमें तत्पुरुष, ईशान, अघोर मंत्र बोले जाते हैं। इससे रुद्राक्ष का पूरा पावर आपको कम से कम समय में प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा प्रोसीजर से बीज जो है वो अलाइव हो जाता है, अवेकन हो जाता है। तो आइए प्राण प्रतिष्ठा की विधि को समझते हैं। सबसे पहले एक शुभ मुहूर्त का चुनाव करते हैं, उसको पंचामृत गंगा जल से धोते हैं। रुद्राक्ष को एक प्लेट पर 9 पीपल के पत्तों के ऊपर रखते हैं। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम माता पितृभ्याम नमः। उसके बाद रुद्राक्ष की धूप, दीप, चंदन और सुगंधित तेल से पूजा करते हैं। फिर तत्पुरुष ईशान मंत्र का जाप करते हैं। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽस्तु सदाशिवोम। फिर प्राण प्रतिष्ठा मंत्र बोलते हैं। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं सुं हं सं हं सः अस्य मालायाः प्राणा इह प्राणा। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं सुं सं हं सः अस्य मालाया जीवा इह स्थितः। फिर ईश्वर का आवाहन करते हैं। ओम आवाहनं समर्पयामि श्री शिव महादेवाय चरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री शिव महादेव चरणकमलेभ्यो नमः। फिर गायत्री मंत्र का जाप करके ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य मंत्र का जाप करके भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं ओम ओम। बीज मंत्र का जाप किया जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। इस तरीके से जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आप रुद्राक्ष को एनर्जाइज करते हैं और इसका पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध